तुम दुनिया को इकट्ठा करके रखो, दुनिया को कितनों अपने पास रखो, लेकिन यह दुनिया हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगी। एक न एक दिन यह दुनिया तुमको छोड़ के चली जानी है और तुम दुनिया को छोड़ के चले जाओगे। तुम्हारे देखा दुनिया चली जाएगी और दुनिया के देखते तुम चले जाओगे। बताओ कौन ऐसा है जो यहाँ किसी को बांध कर रख पाया है। हमारे आपके माता पिता चले गए, माता पिता चले गए, उनके भी माता पिता चले गए, उनके भी पूर्वज चले गए। कोई किसी को बांध के रख नहीं पाया और हम लोग किसी को बांध के नहीं रख पाएंगे। कोई आगे जाएगा, कोई पाछे जाएगा। ये आने जाने का सिलसिला ये लगा हुआ है। फिर क्यों आप गुरु को दुत्कार देते हो? फिर ऐसे महापुरुष को पा करके फिर इस महापुरुष को क्यों तो है उनको नज़रअंदाज करते हो? देखो कहीं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि सर को कलम कर देने के बाद भी यदि ऐसे संत सदगुरु मिल जाए तो भी जान ले सस्ता सौदा है। फिर आपको तो वैसे मिल गया, आपको तो वैसे मिल गए। बलख बुखारी का जो बादशाह इब्राहिम था, सारे राजपाट को तज दिया और जाकर कबीर साहब जी के महाराज की कुटिया में 12 बरस तक वहाँ जो है झाड़ू पछेरू, खाना पीना, बनाना, घोड़े की लीद काछना, जो कुछ भी था सब किया, सब किया। 6 वर्ष जब बीत गया तो लोई ने एक दिन कहा कबीर साहब से कि आप इनको नामदान दे दीजिए। कहे नहीं, अभी यह बर्तन कच्चा है, अभी यह बर्तन पका नहीं है, अभी दे देंगे तो ठीक नहीं है, कहीं न कहीं गंवा बैठेगा। कहे कैसे पता चला कि अभी ये बर्तन कच्चा है? ये तो बड़ा दीनहीन है। तब उन्होंने कहा कि देखो आज जब ये स्नान करके आवे तो जितना तुम कूड़ा कचरा इकट्ठा किए हो, स्नान करके जैसे आए इसके ऊपर डाल देना। और जो है जैसे वो स्नान करके आए बलख बुखारी का बादशाह इब्राहिम, और लोई ने सारा कूड़ा कचरा उनके ऊपर डाल दिया। तब तक वह आंख तरे रहा। कहा न हुआ इब्राहिम बलख बुखारी का बादशाह तो तेरी चमड़ी अभी उधेड़ देता। थर थर लोई कांपने लगी। जा करके कबीर साहब से कही। कबीर साहब ने कहा यही तुम्हें मैं बता रहा हूँ, अभी ये बर्तन पका नहीं है। जब 6 बरस और बीत गया, 12 बरस हो गया, तब कबीर साहब ने कहा कि ये बर्तन पक गया है। अब कहीं अब कैसे विश्वास करूं? कहीं अब की बार तू गोबर माटी जितना भी कूड़ा कचरा है सबको घोर ले एक बाल्टी में। जितना तू गंदगी को इकट्ठा कर सकती है तू घोर ले एक बर्तन में, और जैसे स्नान करके आवे बलख बुखारी का बादशाह इब्राहिम, इसके ऊपर डाल देना। और लोई ने ऐसा ही किया। उस समय वो कहा कि माँ ये क्या, ये तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा तो बहुत मेरे अंदर गंदगी है। माँ तूने मेरे ऊपर ये जो डाला है मुझको होश में लाया है कि मैं कितना गंदा हूँ। उसके चरणों पर, लोई के चरणों पर इब्राहिम गिर पड़ा। लोई रोने लगी। कबीर साहब जी आ गए, कहें अब ये बर्तन पक गया है, अब हम इसको नामदान देंगे। नामदान दिया, तुरंत नामदान दिया और नामदान देकर उसकी सूरत को चढ़ा दिया और पूरा कर दिया। तो महात्मा ये समझाते हैं चलना बड़ी दूर है, रास्ता बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसलिए हमें आपको प्रेम प्यार से रहना चाहिए, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। यदि हम मोहब्बत के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा काम बनेगा नहीं। गुरु के बिना पंथ हम भूल जाएंगे, गुरु के बिना हम रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए अपने गुरु पर कभी भरोसा, जो छोड़ चुके हो कभी भरोसा छोड़ना मत, विश्वास करना। गुरु ने बाँह पकड़ी है तो आपके साथ वो मालिक है। गुरु महाराज यही बात कहा करते कि बच्चा मैं तुम्हारे बीच में रहूँगा, तुम्हें समझाऊँगा बुझाऊँगा, लेकिन तुम मुझे पहचानोगी नहीं। आज यही गति है। महाराज जी समझाते बुझाते हैं लेकिन लोग पहचान नहीं पाते। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना लोगों का विरोध सहने के बावजूद भी उन्होंने अपने धीरज के साथ संगत को संभाले रखा, बिखरने नहीं दिया। लोगों को समझाते बुझाते रहे, इधर उधर काफिला निकालते रहे और संगत को एकजुट करते रहे। और संगत एकजुट होती चली जा रही है और आगे होती चली जाएगी। अभी तो सागर बन रहा है, महासागर के रूप में यह संगत बढ़ जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि मालिक की कृपा है, मालिक की दया है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें प्रेमी भाई बहनों गुरु से प्रेम करना चाहिए। और बराबर देखिए महाराज जी काफिला निकाले है, बाराबंकी में काफिला चल रहा। और हमारे ज़िले का भी मतलब वो जो है भंडारा चलने वाला 10 तारीख को, तो वहाँ पर भी सेवा लगेगा। वहाँ पर भी भंडारे में जो भी आपको दे दोगे वह तो वहाँ चलेगा। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, तो कर्मों का लेन देन अदा हो जाता। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि हम देंगे तो फिर
फिर कैसे कर्मों का लेन देन अदा होता है? अरे महात्मा के पास वह जुक्ति होती है, वो बूटी होती है। महात्मा लेन देन कर देते हैं। यदि आप नहीं करोगे, नहीं आप दोगे, तो आपके कर्म कर्जा जो लेन देन में पड़ा रहेगा, तो फिर आप जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंस रहोगे। आपको ये पता है कि गंगा जी को लाने के लिए भागीरथी को कितना तपस्या करना पड़ा, बहुत तपस्या किया। उनके कई पुरुष तपस्या करते करते थक गए, लेकिन गंगा जी नहीं आई। लेकिन जब भागीरथी ने तपस्या किया तो गंगा जी प्रसन्न हो गई, और गंगा जी प्रसन्न हो गई तो गंगा जी ने यही कहा ना भागीरथी से, मैं तो आऊँगी लेकिन मुझे संभालेगा कौन? मुझे कौन संभालेगा बताइए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकली, गंगा जी को प्रसन्न किया, फिर भगवान शिव को प्रसन्न किया, और उनको मतलब संभालने के लिए कितना कठिन परिश्रम किया। लेकिन जो गुरु के चरणों में जब कोटि गंगा बहती हैं, करोड़ों गंगा बहती हैं, जिनके चरण में जाकर आप स्नान कर लोगे तो जन्म जन्मांतर की पाप तो वैसे धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें गुरु के प्रति हमेशा हमेशा जो है भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ता रखनी चाहिए। हम जब गए अब की बार मथुरा, और जब हमने गुरु महाराज जी के रूप में देखा, ऐसे थोड़ी मानने वाले थे। ऐसा थोड़ी है कि कोई कह देता तो मान लेता, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब हूबहू देखा, सुना, समझा, बुझा हर जगह जा कर के, तब आपके बीच में यह हम बताते हैं, तब आपके बीच में यह समझाते हैं कि आप कहीं भरमना मत, आप कहीं भटकना मत, और आप लोग बराबर मथुरा आश्रम पर आते जाते रहना, काफिले की सेवा करते रहना, गौओं की सेवा करते रहना, मंदिर की सेवा करते रहना, जो कुछ भी पार लगे सब आप करते रहना। जब तक ये श्वासों की पूंजी है आप एक करते रहो। महात्मा ये समझाते हैं। आप एक भजन गा लो, जय गुरुदेव के चले चला पियवा के देश, चले चला पियवा के देश, नैहरवा में आग लाग सजनी, चली चला पियवा के देश, नैहरवा में आग लाग, सभी जनी बोलो, चली चला पियवा के देश, नैहरवा में आग लाग सजनी, चला पियवा के देश, नैहरवा में आग लाग सजनी, नैहरवा में आग लाग सजनी, नैहरवा में आग लग सजनी, चली चला पियवा के देश, नैहरवा में आग लग सजनी, चली चला पियवा के देश, नैहरवा में आग लग सजनी। गुरु महाराज जी आत्मा से कह रहे हैं कि ये मेरी प्यारी सुरते, मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ कि यह तीनों लोक में आग लगी है। कहीं पर भी तुम जाओगे जल जाओगे, यहाँ कर्मों की आग लगी है सभी जगह। सभी लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सड़ाए जा रहे हैं, तपाए जा रहे हैं, कोई बचा नहीं है। कि चली चला पियवा के देश, नैहरवा में आग लाग सजनी, चली चला पियवा के देश, नैहरवा में आग लाग सजनी। कि ब्रह्मा जारी गाये, विष्णु जारी गाये, ब्रह्मा ब्रह्मा जारी गाये, विष्णु जारी गाये, ब्रह्मा जारी गाये, विष्णु जारी गाये, जारी गाये से ससुरेश, नैहरवा में आग लग सजनी, जारी गाये ससुरेश, नैहरवा में आग लग सजनी।
अरे बोलबा सभी जही तो कुछ पपवे खत्म हुई, सत्संग है। अपन दिल खोल के बोला कि जरी गाय से ससुरे सनैहार वा में आग लाग सजनी। जरी गाय से ससुरे सनैहार वा में आग लागे सजनी। चली चलाया पाने देश नैहार वा में आग लाग सजनी। चली चला पाने देश नैहार वा में आग लागे सजनी। तीनों लोकवा में आगिया लगल बा, तीनों लोकवा में आगिया लगल बा। आए तीनों लोकवा में आगिया लगल बा, तीनों लोकवा में आगिया लगल बा। तीनों लोकवा में आगिया लगल बा, तीनों लोकवा में आगिया लगल बा। जारी गईन सूरदार बेस नई हरवा में आग लाग सजनी। जारी गईन सूरदार वेश नैहारा वा में आग लागे सजनी। चाली चाला पिया वाके देश नैहार वा में आग लाग सजनी। चल प्रिया वाट देश नैहारा वा में आग लागे सजनी। पिंड ब्रह्मांड में आगिया लगल बा, पिंड ब्रह्मांड में आगिया लगल बा। पिंड ब्रह्मांड में आगिया लगल बा, पिंड ब्रह्मांड में आगिया लगल बा। धुआं उठे आसमान नैहर वा में आग लग सजनी। धुआं उठेला आसमान नैहरा वा में आग लागल सजनी। चाली चाला पिया वाके देश नैहार वा में आग लाग सजनी। चल प्रिया वाट देश नैहारा वा में आग लागे सजनी। कहना इस एरिया में पिंड अंड ब्रह्मांड सब कुछ बा, लेकिन इहो जरा दिहल जाई, एकदम धुआं बन जाई, कुछ रह ना जाई। यह नाते गुरु कह नहीं ऐसे निकल चला, ऐसे निकल चला, यहाँ रहे कि ना बा कि नैहरवा में आग लाग सजनी। चली चला पियावा के देश नैहरवा में आग लाग सजनी। चल प्रिया वाट देश नैहारा वा में आग लागल सजनी। महात्मा ही समझावे न, पिया से मिले चाहा तो कहना मोर मना, पिया से मिले चाहा कहना कमोर मना। पिया जी से मिले चाहा तो कहना मोर माना। पिया से मिले चाहा कहना कमोर मना। धाइल जोगिनी या कभे से नैहर वा में आग लाग सजनी। धाइल जोगिनी आकले सनैहारा वा में आग लागे सजनी। धाइल जोगिनी या कभे से नैहर वा में आग लाग सजनी। धैल जोगिनी आकले
चली चला पिया वाके देश नैहार वा में आग लाग सजनी। चल पिया वाके देश नैहरवा में आग लागल सजनी। कहें गुरुदेव सुना सभी प्रेमी। कहें गुरु देव सुना हो सब प्रेमी। कहें गुरुदेव सुना हो सभी प्रेमी। गुरुदेव सुना हो सब प्रेमी। यह हवे गुरु का संदेश नहीं हरवा में आग लाग सजनी। गुरु का संदेश नैहरवा में आग लागल सजनी। यह हवे गुरु का संदेश नहीं हरवा में आग लाग सजनी। चली चला पिया वाके देश नैहार वा में आग लाग सजनी। चल पिया वाके देश नैहरवा में आग लागल सजनी। मालिक की समझावे ने कि अपने देश चला। ये काल माया के देश है और एक न एक दिन काल भगवान हमन पाँच के निकाल दिए। कहीं यही मकान खाली करा अब रहे कि नहीं बा। इतना दिन तक तुमके कहली है मकान में रहे के, इतना दिन तक रहला, अब निकल के भागा। अब जब निकाल के ले चली हैं तब बतावा अपने कुछ बनौले हो बा भाई जकरे कैसे हमारे पास मथुरा जाइला। तो बहुत जनी तो कुछ अपने लगे रखले रहे न, अब बहुत जनी खैले पीले के नहीं रखले रहते हैं। तो रास्ते में जब पड़ा ला तब यदि केहू प्रेमी होला तो पूछा ला न बाबू तू लाइला कि नहीं लाइला कि नहीं लाइला। यदि केहू लाइल बा केहू नहीं लाइल बा दया बा अंदर तो खिया देने उन्हों के काम चल जाला। ऐसे महात्मा समझावे ने